बहुत गजब की है, मिटवा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए चटनी में हमारे धनिया पत्ता, देखिए चटनी में हमारे। चलिए अस्सलाम वालेकुम, आज हमने रात से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है डायरेक्ट किचन से। देख सकते हैं मेरे किचन में तैयारी हो चुकी है। हम बनाने जा रहे हैं आप सबके लिए वेजिटेबल इडली। जी, वेजिटेबल इडली बनाने जा रहे हैं। आप वेजिटेबल को स्किप भी कर सकते हैं, मगर क्यों स्किप करेंगे, जब अच्छी चीज़ हेल्दी चीज़ें हैं तो उनको स्किप क्यों करना। तो उसके लिए हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आपकी आंखों में धूल झोंक दिया मेरे कहने का मतलब है कि आप कैमरे की आंखों में धूल झोंक के मैंने सारी तैयारी कर ली, उसके बाद आपसे मिल रहे हैं। तो हमने तैयारियां क्या क्या की है, उससे पहले सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं महान हस्ती से, जो सारी मेहनत इसी में जाएगी मतलब इन्हीं की सारी मेहनत है, इस रेसिपी की जान है सूजी। जी हाँ, और हम बनाने जा रहे हैं इडली। तो सूजी से आज हम इडली बनाएंगे, चावल और दाल वाली इडली नहीं बनाएंगे। बहुत इंस्टेंट और बहुत टेस्टी और हेल्दी भी, भाई रवा कोई अनहेल्दी तो होता नहीं है। तो हम बनाने जा रहे हैं सूजी की इडली। तो हमने मेज़रमेंट के हिसाब से, आपको हम अंदाजे के हिसाब से बता देते हैं। हमने तो अंदाजे से लिया है, आप मेज़रमेंट कर लीजिएगा। आपके पास जो मेज़रमेंट वाला कप हो या बाउल हो या कटोरी हो तो इस हिसाब से ले लीजिएगा। तो देख लीजिए, ये वाला बाउल हमने इसमें मतलब अंदाजे से लिया था। 4 कटोरी सूजी ली थी और 2.5 कटोरी आटा लिया था। जी, ये गेहूं का आटा है। इस साइड में सूजी है, और ये बहुत बारीक वाली सूजी है, रवा है। अगर आपके पास मोटा होएगा तो उसको थोड़ा सा मिक्सर में चला लीजिएगा। तो सॉफ्ट लेना है, महीन वाला लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं लेना, उससे इडली आपकी बहुत फूली फूली सी बनेंगी, बहुत अजीब सी बनेंगी। तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा, सूजी महीन वाली लेनी है। अगर मोटी हो तो उसको मिक्सर में चला लीजिएगा। तो हमने 4 कटोरी सूजी ली है, 2.5 कटोरी आटा लिया है, और 1 कटोरी, उसी कटोरी से मेज़रमेंट करके दही लिया है। ना खट्टा ना ज़्यादा मतलब पानी वाला दही लिया है। अपने हिसाब से घर वाला भी ले सकते हैं। तो अभी दही देखिए कितना ठीक है, मार्केट वाला मेरा है, अमूल वाला है, मतलब जो आता है पराग वाला, सॉरी, तो है। और ये सारी सब्जियां, क्या इसमें गाजर है, 1 गाजर थी मेरे पास तो उसको कद्दूकस कर लिया। ये ग्रीन वाली शिमला मिर्च है, हाफ शिमला मिर्च थी तो उसके सारे बीज हमने निकाल लिए। बीज जो हैं, उसके सीड्स जो है निकालना बहुत ज़रूरी, वो इसमें ऐड नहीं करना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सब्जियां आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। इधर थोड़ी सी हमने धनिया ले ली है। हरी मिर्चियाँ, अदरक, लहसुन नहीं डालेंगे, वो नहीं जाएगा इसमें। तो ये सारी वेजिटेबल हमने ऐड कर दी है। और इसमें हम डालेंगे पिंक सॉल्ट, वाइट वाला नमक नहीं है मतलब, तो हम ये है तो ये डाल देंगे। तो 1.5 चम्मच भर के डालेंगे, ज़्यादा चटनी में भी जाएगा तो ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब देख लीजिए चटनी की तैयारी। यहाँ पे हमने मूंगफली ले ली है और कोकोनट ले ली है। यहाँ पे लहसुन की कुछ कलियाँ हैं, अदरक के कुछ टुकड़े हैं और सूखी मिर्च हैं, और यहाँ पे दही है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ना, एक्सप्लेन हो गया होगा, बहुत अच्छे से हमने बताया। बस आप बनाने का तरीका देख लीजिएगा। वो अभी आधा है, इसलिए हम रात के टाइम इसलिए शूट कर रहे हैं कि अभी से हम तैयारियाँ शुरू कर देंगे और सुबह तक अपना अच्छे से ये खमीर हो सकता है। मतलब ठंडक का टाइम है ना, वैसे सुबह करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। बच्चों के टिफ़िन के लिए बनानी है और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए भी, उनको भी बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर अब हम आपको मिक्स करके दिखाते हैं। तो ये सबके लिए हो जाएगी, इसी वजह से रात के टाइम हम इसको प्रिपरेशन करके इसकी रख रहे हैं। तो अब सारी चीज़ें इस तरह से हाथ से बहुत अच्छे से साफ़ कर लेंगे, कुछ भी नहीं वेस्ट होने देंगे। तो सूजी बहुत अच्छे से फूलेगी सुबह, इसलिए बहुत अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में, आपको लग रहा होगा जी हम बना भी रहे ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसमें भी हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी, नमक भी डाल दिया। अब इसमें हम पानी डालेंगे। इतना थिक बैटर बनाना है। सूजी बहुत फूलती है और सुबह तक बहुत अच्छे से फूल जाएगी। तो पानी का कोई मेज़रमेंट नहीं है, पानी का कोई भी अंदाज़ा नहीं कि कितना डालना है। हाँ, इतना भी नहीं डालना कि नदियाँ बहा दे, इतना डालना है कि बस आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो ये हम ज़्यादा ही बना रहे हैं क्योंकि बच्चों का ये मतलब रहता है, जब इडली बनती है तो फिर वो खाने की तरफ फोकस नहीं करते हैं, मेरे बच्चे स्पेशली और हम खुद ही। तो ये बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, इसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ें नहीं है। और भाई इडली तो बेस्ट है, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम घोल लेंगे। और मेरे मतलब ये सामान ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा लग रहा है। आप एक कुछ मतलब नाश्ते के तौर पे बना सकती हैं, और हमें तो ये ब्रेकफास्ट और लंच सब इसी से हो जाएगा हम लोगों का।
क्योंकि बच्चों को ये रहता है जब बनती है तो दोपहर में फिर स्कूल से आके मांगते हैं बनी कितनी में बची कि नहीं बची, तो हमने ये सोचा कि लाई जब बना ही रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा ही बना लें। तो वेजिटेबल इसलिए ऐड कर दी कि बच्चों को कुछ हेल्दी पहुंच जाएगा। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और अभी कोई भी इसमें बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा नहीं डाला है, और इनो भी डाल सकते हैं। तो चाहे आप इनो चूज़ कर लीजिएगा, दोनों में से एक चीज़ डालनी है, दोनों चीज़ें नहीं डालनी, चाहे मीठा सोडा चाहे इनो, आपके पास जो हो वो डालिएगा। उससे ये खमीर होंगी, फर्मेंट होंगी, और उसी से जो फूली फूली सी इडली बनेगी वो उसी से बनेगी। तो हम अभी इनो नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि हमको रखना है रात भर के लिए, तो इतना लंबा मतलब नहीं डाल के रखना चाहिए ना। तो हम सुबह उठेंगे बनाने से 1-1.5 घंटा पहले इसमें डालेंगे सोडा। तो हम तो सोडा डालेंगे, मीठा सोडा हमने निकाल लिया है पहले से ही, आपको बता देते हैं। तब सुबह डालेंगे तब हम आपको बता देंगे। हाँ, अगर नहीं शूट कर पाए तो बता दे रहे हैं कि इसमें हम 1 चम्मच भर के डालेंगे मीठा सोडा, चाय का चम्मच। और उतना ही अगर इनो आप डाल रही हो तो इनो 2 पैकेट डालिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में 2 पैकेट, और इससे बहुत कम चीज़ें लीजिएगा। जब 1.5 कटोरी सूजी हो, हाफ कटोरी आटा हो, तो उसमें 1 पैकेट, बहुत कम डालिएगा। मतलब ज़्यादा भी नहीं पड़ता है और कम भी नहीं पड़ता। अगर कम डालेंगे आप तो फूलेगा नहीं। और पैकेट में होता कितना है, 1 चाय का चम्मच होता है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से हमने बता दिया है, और बहुत अच्छे से सब चीज़ें मिक्स कर ली हमने। तो ये सारी चीज़ें इसे मिक्स करके रख देंगे, और वेजिटेबल से बहुत अच्छा सा कलर आएगा। जब ये बन के निकलेंगी वाइट पे पिंक सा कलर बहुत अच्छा आएगा। तो अभी हमने देखिए पानी पूरा मिला दिया है, और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड और कर देंगे, क्योंकि सूजी बहुत फूलेगी, बहुत ज़्यादा ही फूलेगी। तो थोड़ा सा पानी इस तरह डाल के मिला देंगे। और शायद इस स्टेज पे नमक थोड़ा सा कम हो गया हो तो हम बस डाल देंगे। पिंक सॉल्ट ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, वाइट वाले सॉल्ट के हिसाब से कम रहता है, तो इसलिए हमने डाल दिया। और इसमें कम इसलिए डाला है क्योंकि सोडा भी, मतलब सोडे में भी थोड़ा सा तीखापन रहता है नमक के हिसाब से, और चटनी में भी रहेगा, इसी वजह से। तो बस इसको मिक्स कर देंगे। आधी रेसिपी इतनी टाइम और आधी रेसिपी आपको सुबह हम देंगे। तो जब सुबह बनाएंगे तब देंगे। हमने सोचा जब बना ही रहे हैं तो वीडियो ही शूट कर ले। अभी हम इसको मिक्स करके रख देते, फिर सुबह बनाते तो आपको समझ में नहीं आता। उन्हें रात से ही स्टार्ट कर दे, इसमें कौन बुरी बात है भाई। ये तो मेरा काम है, हम रात में शूट करें तो सुबह शूट करें, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी तो हम 12 बजे भी शूट करते हैं। अंधेरा दिखाया बहुत बार, कोहरा दिखाया आप लोगों को। तो चलिए इसको मिक्स कर दिया है, बिस्मिल्लाह, सब एंड हो गया। इस तरह से थिकनेस है भी इसकी, बहुत लिक्विड, तो ये बहुत सूख जाएगी सुबह, मतलब सूजी फूलती जाती है। अब इसको हम ढक के रख देंगे, अच्छे से कवर करके रख देंगे, कोई भी चीज़ इसमें जाए ना। हाँ, परफेक्ट बंद हो गई है। चलिए ठीक है। तो ये स्पून का है, थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, हाँ हाथ से, वेस्ट नहीं करेंगे। स्पून धुल देंगे, सुबह फिर इसको निकालेंगे। तो इसको ढक के रख देते हैं। चटनी की तरफ फोकस करते हैं, चटनी बनाते हैं। तो ये चटनी ले, यहाँ पे सूखी मिर्ची को अवॉइड करके ग्रीन वाली चिली भी ले सकते हैं, मिर्ची ले सकते हैं। तो इनकी जो डंठल है वो रिमूव कर लेंगे हम। और हरी मिर्चियाँ नहीं हैं, याद आया आज बाज़ार भी थी मगर याद ही नहीं आया। हमने सोचा फ्रीज़ में रखी होगी, फ्रीज़ के धोखे में रह जाते हैं कि फ्रीज़ में कुछ सामान होएगा, बस उसी के चक्कर में रह जाती है। तो ये रेड वाली डालेंगे तो इससे थोड़ा सा रेड वाला कलर इसमें आ जाएगा। अगर ग्रीन डालते मिर्ची तो थोड़ा ग्रीन टेस्ट आता है इसमें, मतलब कलर आता, सॉरी। तो अब ये बना लेंगे चटनी, और बहुत झटपट बन जाती है, वो भी आपको हम बना के बता रहे हैं। थोड़ा सा नमक चटनी में भी तो डालना है भाई, तो ये रह ही जाती। अब इसमें कोई स्पून तो पड़ा नहीं है इतने ये वाले बॉक्स में, तो हमने सोचा हाथी से सारा काम कर लेते हैं। चटनी पीसने से पहले हम पीसेंगे धनिया, क्योंकि मिक्सर का प्याला है सूखा और धनिया का पाउडर हो गया मेरे पास खत्म। तो पहले हम धनिया पीस लेंगे, इसी वजह से कि अभी इसमें पानी है नहीं, बाद में इसमें पानी आ जाएगा। चटनी पीस लेंगे, गीले में पीस सकते हैं, धनिया भाई गीले मिक्सर में नहीं पीस सकते हैं। तो अभी इसको हम फटाफट से साफ़ कर लेते हैं और धनिया पीसते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए एक बार की धनिया पीस गई है, और घर में इसीलिए पीस लेते हैं, पैकेट वाली बहुत कम आती है और बहुत महंगी होती है। ये वाली पीस लेते हैं और अच्छी भी होती ना, ओरिजिनल रहती है, उसमें बहुत कोई मिलावट नहीं रहती है, उसमें बहुत मिलावट रहती है। इसी वजह से हम घर में ही धनिया पाउडर अब तो हम बनाने लगे हैं। पहले भी बना देते मगर स्किप कर देते थे, छोड़ के पीसते थे, कभी दिल किया कभी मंगा लिया, तो अब हम इसी पर डिपेंड हैं।
तो इसको पाउडर बढ़िया रहता है, ये रहता है कि कम से कम डालो और अच्छे से अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाता है। तो अभी थोड़ा सा मतलब ये बचा हुआ है तो इसको भी हम पीस लेते हैं। और फिर सोच रहे हैं कि मिर्ची भी पड़े तो सूखा है प्याला तो मिर्ची भी पीस लेते हैं। देखिए मिर्ची पाउडर भी थोड़ा ही सा बचा है तो अब दोनों पीस लेते हैं। हल्दी तो रहती नहीं, और हल्दी बहुत हार्ड होती है भाई, मिक्सर का प्याला रहेगा वरना हल्दी ही रहेगी। तो अब इनको महाराज को पीस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए अभी धनिया मेरी सारी पिस गई है और इतनी सी बच गई थी, तो अभी कोई बॉक्स नहीं खाली था ना, तो उसमें बॉक्स में रख लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसी में है, बॉक्स सुबह ढूंढेंगे। रखे होते हैं एक्स्ट्रा रहते हैं मेरे पास। इसमें देखिए क्या है, ये ओहो सिवैयाँ पड़ी हैं, तो फिर सुबह इसका इंतज़ाम करेंगे। छोटे से कंटेनर होना चाहिए भाई, बहुत बड़े बड़े से। तो अभी फ़िलहाल इसमें मिर्ची पीस लेते हैं थोड़ी सी, और मिर्ची की डंडी निकाल देंगे, पीस लेंगे। फिर सबसे लास्ट में पीसेंगे चटनी। तो चलिए इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, बोर हो जाएंगे आप। देखिए मिर्चा भी भाई पिस गया इतना सा बचा लिया, बहुत टाइम लगता है बारीक करने में इसको। ऐसे में मुंह धुल लिया ना, काम तमाम मेरा। हो बहुत जा रहा है इसमें। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है, कोई काम हो जाता है तो दिल से खुशी मिलती है। हाँ चटनी पीसते हैं। वैसे भी इतना मिर्ची इसमें ऐड है और वो ऐड हो जाएगी प्याले की वजह से मिक्सर के। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालेंगे, सारी चीज़ें ड्राई हैं। देखिए चटनी भी हमारी पिस गई है, ये देखिए। तो पानी डाल डाल के थोड़ा सा लिक्विड कर करके हमने पीसा है, क्योंकि इडली भी सूखी रहेगी और चटनी भी, तो बहुत ज़्यादा ड्राई से नहीं खाया जाता है। तो इसी थिकनेस से रखेंगे और सुबह तक ये और गाढ़ी हो जाएगी ठंड की वजह से। तो चटनी में क्या सुबह तड़का भी लगाना है, अभी के लिए नहीं, सुबह इसको एक बार तड़का लगाएंगे राई से। और कड़ी पत्ता तो है नहीं भाई, कड़ी पत्ते का सोच रहे पेड़ लगा ले, लगाया था एक बार सूख गया, तो राई से लगाएंगे। राई मतलब सरसों के दाने से और सूखी मिर्ची से। तो ये देखिए चटनी भी हमारी तैयार हो गई है। तो अब बस इसको रख देते हैं और ये सब चीज़ें धुल लेते हैं। धनिया मिर्ची सब साइड कर देंगे। इतनी सारी डंडी उसकी निकली थी डंठल। तो चलिए फिर सुबह मिलते हैं, और सुबह के लिए शब्बा खैर, अभी के लिए मतलब शब्बा खैर, रात हो चुकी है। मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो तब ये व्लॉग करेंगे कंप्लीट। आइएगा ज़रूर, सो के उठ के चले आइएगा इडली खाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक के रहम करम से सब खैरियत से होंगे। अशरा के व्लॉग में आपका स्वागत है, मेरे किचन में भी आपका स्वागत है। चलिए उठ जाइए, चाय बनाने जा रहे हैं। उठ जाइए मेरी फैमिली, आप सब मेरी फैमिली है ना। तो देखिए चलिए बस अब चाय बनाने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जो रात में इडली का बैटर बना के गए थे, तो देखिए माशाल्लाह डबल हो चुका है। आपको पता था कि इसलिए हमने ज़्यादा इसको बनाया है। चटनी यहाँ पे ऑलमोस्ट पिसी हुई, क्योंकि सुबह लाइट नहीं रहती इसलिए हमने रात में सारी तैयारी कर ली थी। और यहाँ पे हम इसमें तड़का लगाने जा रहे हैं चटनी में और इडली में। तो आप देखिएगा उस साइड हमने पानी चढ़ा दिया था इडली के लिए। अभी बस लाइट चली जाएगी तो हम इसको गैस पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तब तक के लिए रख दिया था कि लाइट नहीं गई, अभी चाय भी बनानी है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम तड़का लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ऑयल चढ़ा दिया है, अभी तड़का लगाएंगे राई से। इसमें ये मेरी राई और सूखी मिर्ची से। तो चटनी में तो बस सूखी मिर्ची डालेंगे, इडली में नहीं डालेंगे। तेल हो चुका है तो इसमें हम राई डाल देंगे और एक सूखी मिर्ची डाल देंगे इसमें। तो ये थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, थोड़ा हाफ हाफ इस तरह चला के। बाकी चटनी मेरी आस्तीन तो भैया बहुत गजब की है। अभी हिल गया था फ़ोन, सॉरी कितना सॉरी बोलना पड़ता है, मतलब सॉरी बोलना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलता डुलता रहता है। तो इसको मिला लेंगे। अब
इसमें हम आपको बताते हैं। देखिए इतना सारा था तो हमने उसको हाफ कर लिया है, मतलब जितना हमें बनाना है अभी फ़िलहाल उसमें हम सोडा मिलाएंगे, सारे में मिला के नहीं रखेंगे। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें आप। तो 1 चम्मच सोडा है तो इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बिल्कुल मामूली सा, कि जो सोडा हमने डाला है ना वो मेल्ट हो जाए अच्छे से। बस थोड़ा सा डाल के और मिक्स कर दिया। इसमें सारे में सोडा नहीं मिलाएंगे क्योंकि वो बहुत देर के बाद बनाएंगे दोपहर में तो ख़राब हो जाएगा, इसी वजह से कम में सोडा मिलाया है। और राई का तड़का लगा लिया है बहुत अच्छे से इसमें, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है, इसी तरह से, उल्टा नहीं करना है। बस तो ये हो गया बैटर तैयार इडली बनाने के लिए। और ये जो बचा हुआ सोडा इसी में डाल देंगे, दोपहर में जब हम गोली बनाएंगे तब उसमें डालेंगे। अभी जो हम ये धुल के रखे हैं इसको ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। एक बार ग्रीस कर लेंगे फिर फटाफट से बनाएंगे। तो ब्रश हो तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, वरना इस तरह से हाथ से लगा सकते हैं। इस तरह से लगा लेंगे ऑयल इस पे। ये देखिए अब फटाफट से बस पानी में बॉईल आ जाए और इसको बनाना शुरू करते हैं आप लोगों के सामने। क्या रहता है, घूम घूम के इधर से उधर वो रहता है और फ़ोन हिल जाता है, बस इसी वजह से बहुत ज़्यादा कैमरा हिलता है, आपको दिखाई देता होगा। हमने चाय भी चढ़ा दी है, चाय बन रही है हमारी। चाय के शौकीन है वो आ जाए। पानी बॉईल हो गया है, अब इसमें हम अपना इडली का बर्तन रखेंगे। आपको दिख रहा होगा इस तरह से ऑयल से ग्रीस है ना। पहले ऑफ कर देंगे फ्लेम इसकी, हाथ में जो है हीट नहीं लग जाती ना अचानक कभी कभी। तो इस तरह से देखिए, इस तरह इसमें रख के भी आप कर सकते हैं। सरक गया था ये, इसका वो जो है रिपीट वाला वो हमने कहीं रख दिया, खो गया, इसको सीधा करना पड़ता है बार बार हमें। हाँ सही, अभी दिख रहा होगा शायद आपको, ये रहा बर्तन। तब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बैटर इस पे डाल देंगे। और ऑन कर देंगे इसको और इसके ऊपर दूसरा बर्तन रख देंगे, जो दूसरी प्लेट है वो लगा देंगे और इस पर भी सेम डाल देंगे इसी तरह से। ज़्यादा नहीं डालना है, आधा चम्मच ही डालना है, क्योंकि भर के डालेंगे तो वो भर के ऊपर आ जाएगी, वो फूलती ना, फर्मेंट होती तो ऊपर आ जाएगी। तो चलिए इसको टाइमर हम लगा देते हैं। 30 सेकंड का टाइमर हमने लगा दिया है, 30 सेकंड का। और अभी देखते हैं बन रही तब तक। चाय में भी बॉईल आ गया, जब तक इडली बन रही है चाय भी बन गई। चाय जी बन जाइए। और आपको चटनी दिखाते हैं हम। एक मिनट, अभी दिखा रहे हैं। अब इसमें क्या था कि अगर कड़ी पत्ता होता ना तो डालते, नहीं था। मंगाएंगे भी, गर्मियों में मंगाएंगे इंशाल्लाह, पेड़ लगाएंगे, गर्मियों में अच्छा ग्रो हो जाता है। एक बार मंगाया था तो चला ही नहीं, सूख गया। तब हमने पत्तियां थोड़ी बहुत सूखी हुई थी, उसको रख लिया था निकाल के पेड़ से। एक बार उसमें 2 बार पत्तियां आई हैं, निकाली हमने, फिर तीसरी बार में सूख गया। तो चलिए चटनी भी हमारी तैयार है। नमक अभी नहीं चखेंगे, अभी हमें दवा खाई है, अभी नहीं टेस्ट करेंगे।
चाय में बॉयल अच्छा सब, इसमें अदरक डाल देते हैं, बॉयल आने के बाद ही अदरक डालते हैं ना, चाय फट जाती है। अब अदरक डालते हैं इसमें। करीब 20 मिनट करें 20 सेकेंड हो चुके हैं। और अभी हम इस तरह से ये टूथपिक से, वरना फिर आपके पास स्पून हो तो फॉर्क हो, उससे से भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से डालेंगे तो थोड़ा सा बैटर अभी लग रहा है, चिपचिपा चिपचिपा सा आ रहा है, अभी नहीं हुई है, ये गिली हो रही है स्टिक। तो 2 सेकेंड 3 सेकेंड और पकने देते हैं, फिर निकालते हैं इसको। टाइम हो चुका, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम निकालेंगे फॉर्क से। अभी ठंडा होने देंगे पूरी तरीके से, पानी भी ढक देंगे, पानी ठंडा ना हो। तो ये ठंडी हो जाएंगी तब इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे। जब तक ये वाली ठंडी हो रही है, हम आपको बिना मोल्ड के भी बनाना सिखा देते हैं। बिस्मिल्लाह। इसके बगैर भी अगर आपके पास सांचा ना हो तो इस तरह से बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। इडली बनाने का मेकर हो या ना हो, तो इस तरह से छोटी छोटी कटोरियों में रख सकते हैं, इनसे पतली वाली कटोरियों में रख सकते हैं। तो अभी हम आपको ये इस तरह से भी बना के दिखाते हैं। मेरे पास भी नहीं था तो हम कैसे बनाते थे, इसी तरह से बनाते थे। पानी में, कढ़ाई में पानी रख के ये स्टैंड रखते थे, ये वाला। तो ये ना, इसमें जैसे इसमें नहीं आएगा, हम बड़ी सी कढ़ाई में बनाते थे तब आ जाता था। तो देखिए नहीं आएगा, ये बड़ा है उसके लिए। तो मेरे पास और भी आइडिया है। पानी कम कर देंगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। जब हम बड़ी कढ़ाई में बनाते हैं तो पानी फिर फैल जाता है ना। तो देखिए पानी कम कर दिया है, मतलब थोड़ा कम कर दिया। इंडेक्स ऑन कर देते हैं। और एक प्लेट रख दिया, उसके ऊपर हमने प्लेट रख दिया। इस टाइप की आप थाली भी रख सकते हैं, अगर आ जाए तो फिलहाल ये आ जाएगी मगर फंस जाएगी इसमें जाके। आ गई है, चलिए थाली आ गई है। और इस तरह से हम ये कटोरी, ये कम छोटी है ना तो उस पर 2 ही आएंगी, तो 2 ही इस तरह से हम रख के और ढक्कन लगा देंगे। और इसको भी 30 सेकंड के टाइमर पे लगा देंगे। तो चलिए फिर वेट करते हैं, तब तक के लिए ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस साइड कर लें तब दिखाएं आपको। ब्लैक वाली कढ़ाई में बनाते हैं तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है उसमें। अभी इसमें नहीं आया है तो हम किस तरह से निकालेंगे इसको। एक स्पून ले लेंगे, वरना छुरी हो तो वो भी ले सकते हैं। और स्पून एक बार हम ऑयल में ग्रीस कर लेंगे क्योंकि थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है ना कभी कभी गर्म होने से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए इस तरह से बनी और इस तरह से निकली। ये देखिए बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी ना, देख सकते हैं आप। और आपके सामने लाइव रिज़ल्ट है, कोई झूठ कोई फेक नहीं है। और ये वाली क्या हुई, इस पर क्या था कि नीचे की जो तली में पानी था वो एक्स्ट्रा हो गया था, ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर आ गया था। और ये पानी की वजह से थोड़ा सा गंदी हो गई, मतलब। और बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए खुद ही छूट रही हैं, हाथ से भी निकल जाती हैं। ठंडी होने के बाद ये खुद हाथ से निकल जाती हैं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, बस इस मेथड से आप इडली बनाइएगा, परफेक्ट इडली बनेंगी। बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे। मोल्ड हो या ना हो, यानी कि मोल्ड क्या, बनाने वाला बर्तन हो या ना हो, आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो मेरी तो भाई ऑल टाइम फेवरेट है। ये देखिए बहुत अच्छी और बहुत सॉफ्ट बनी है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट बनी है। तो चलिए फिर वो कटोरी वाली भी बना के आपको दिखाते हैं। फटाफट से ऑफ कैमरा से बना लेंगे क्योंकि बहुत टाइम इसमें लगता है, तो आप इतना इंतज़ार आप नहीं कर सकते ना। मैं ये बन रही है, दवा खा के आते हैं अपनी थायराइड वाली, क्योंकि हम जो खाली पेट वाली कैप्सूल जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था वो तो ले लिया है, थायराइड की दवा भी लेनी, आधा घंटा हो गया। और बच्चों को भी उठा के आते हैं क्योंकि बच्चों के लिए सरप्राइज़ हमने बनाई है इडली। तो चलिए फिर उठा के आते हैं, आके आए बच्चों को, देखते हैं इसका हाल हवाल। अरे अभी तो बहुत गीलापन है। ये हो जाती है तब दिखाते हैं आपको। कटोरी वाली हमने निकाल ली है, फिर से इसमें इडली वाला जो बर्तन है वो रख दिया है। और बहुत कम कम रखेंगे इस तरह से कि फुल नहीं करना है, बस लिमिट में। अगर ओवर फुल कर देंगे तो वो बाहर आ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, इससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस तरह से एक रख दिया और दूसरा बर्तन भी इस पर रख देंगे। और एक बार इसको मिक्स करते रहना क्योंकि जो सोडा है वो नीचे बैठ जाता है ना, मतलब मिक्स होने के बाद। इस तरह से
हो गई है इस तरह से। अब ढक देंगे और टाइमर लगा देंगे फिर से। चलिए 30 सेकंड का टाइमर लगा है और अभी होने देते हैं और अपनी कटोरी वाली इडली देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, ये वाली ठंडी हो जाए थोड़ी, तब तक बता देते हैं कि आपके पास अगर इडली में वो ना हो, बैटर बर्तन ना हो, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये वाली कटोरियाँ भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, चौड़ी वाली भी, और इस तरह से पतली वाली भी ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की ले सकते हैं। और एक तरह से इक्वल होती है ना छोटी छोटी सी, वो भी ले सकते हैं। बस आप बड़ी सी कढ़ाई में पानी रख दिए, बड़ी से बर्तन में, भगोने में, किसी भी पतीले में पानी रखिए, उसमें एक स्टैंड रखिए या एक ढक्कन रख दीजिए पलट के, और उस पर सारी लगा दीजिए। एक प्लेट भी रख सकते हैं, प्लेट के ऊपर वो लगा सकते हैं। बहुत ईजिली बन जाती, बहुत जल्दी बन जाती। टेंशन लेने की बात ये नहीं है कि हाँ मेरे पास बर्तन है, अरे बर्तन नहीं है तो इडली कैसे खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी साइज़ की, केक की साइज़ की बनी हुई है। कप केक हो गया इडली नहीं हुई। तो ये देखिए, और कितनी इजीली निकल गई, कहीं चिपचिपा हुआ। बस मेरे बताए हुए मेथड से बनाइए और जो बैटर है उसी मेथड से बनाइएगा। तो ये सब्जियां डालने की वजह से इसका कलर थोड़ा येलो येलो है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ना, बहुत सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट बनती हैं। ये देखिए, जिस हिसाब से बनाना चाहे आप प्लेट में, थाली में भी बना सकते हैं। बड़ी सी थाली में बना के उसमें कट कर दीजिए, वो भी बड़ी सी इडली हो जाएगी, मतलब ढोकले के स्टाइल में। तो ये देखिए बन गई है सारी इडली। अभी गोली भी बन रही, तब दिखाते हैं। तो बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट बनी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है तो चलिए बस फटाफट से बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है। हर चीज़ें हम लोगों की मर्ज़ी से नहीं होती ना, ऊपर वाला भी साथ देता ना, तभी तो अच्छा बन पाता है। और आप लोगों का साथ रहा तो रेसिपी भी ट्राई ज़रूर करिएगा। तब तक ये वाली बन रही, तब तक हम चलते हैं और आपको बाहर से खूबसूरत सा मौसम दिखाते हैं। आज बाहर का मौसम, ये रहे सूरज महाराज निकल आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही। चलिए देख लिया, चलते हैं अब। फटाफट से, तो हमारी फेवरेट चीज़ हमने बनाई है। अशरा, ये अशरा, अशरा देखो क्या बनाया हमने, जल्दी से उठो, जल्दी से। कल संडे बेटा, उठ जाओ, आज चली जाओ। अशरा तो उठी नहीं, हम अशरा से नाराज़ होके आ गए। ओहो, आप हो गई हैं क्या गुस्सा? जी हो गई हैं। चलिए फिर इनको निकालते हैं। रिंग लाइट, ये देखिए हमारी इडली, ये रही इडली का बैटर, ये रही चटनी, वो रही चाय, ये रही कटोरियाँ, और ये हैं हम। इनको भी निकालते हैं इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ रही हमको बहुत सारी नींद। बिस्मिल्लाह, निकल आई। चलिए पानी ढक देते हैं। अब इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, बस 10 सेकेंड ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद इनको ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए निकाल दें इसको। एक बार आपको स्पून घुमाने की ज़रूरत है इस तरह से बस, और ठंडी होने के बाद हाथ से भी निकल आती, कोई टेंशन नहीं। बस एक साइड से लगाइएगा स्पून, ये एक्स्ट्रा होता निकाल देना। ठंडी हो जाए थोड़ी सी, अगर ठंडी नहीं होती तो क्या रहता है, इसमें आधी चिपक जाती है। आजकल तो मौसम बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। फूंक छोड़ देते हैं आलतू जलालतू, आई वाला को डाल दो। ये देखिए निकली 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 निकली। अब फटाफट से टिफ़िन पैक होंगे, बस लंच बॉक्स पैक कर दें, हो गया। तो चलिए अब वो पानी हो ही रहा है, तो इन पे फटाफट से लगाते हैं और रखते हैं। कोई ऑयल दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, पहले उसमें एक फिट कर देते हैं। आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा। ये देखिए हाफ चम्मच इस तरह से।
चलिए फिर ढकते हैं इनको भी 30 सेकंड पे रखते हैं। तो ये देखिए वो जो सोडा हमने डाला था वो वाला बैटर तो ख़त्म हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा मिला लेंगे क्योंकि उनको टिफ़िन बच्चों का भी देना है और उनका भी देना है, इसी वजह से थोड़ा सा और बनाएंगे। तो देखिए हमने इसको निकाल लिया है और जब दोबारा डाला तो देखिए सोडा फिर से डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि वो वाली उसमें सोडा मिला था ना, वो बहुत ज़रा सा मामूली सी पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। पतला नहीं करना है, अगर पतला करेंगे तो आपकी इडली बहुत मतलब लिक्विड वाला बहुत टाइम लगेगा और बन भी नहीं पाएंगी। तो ठीक रखना है। हम भी बताएंगे आपको कितना ठीक रखना है। सोडा ये है, इसमें अच्छे से मिलाना है। आपको इतना ठीक रखना है कि गिराने से तो इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा ये निकल रहा है। बस हो गया ये। अभी तो वो बहुत टाइम उसमें लगेगा, अभी इतनी सारी भी हमको बनानी है तो फिर व्लॉग तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों के लिए हमने प्लेट लगा दी है और ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई करिए। देखिए कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। कलर कम आ रहा होगा आपको देखने में क्योंकि दरवाज़ा भी क्लोज़ है, अभी डोर भी हमने क्लोज़ करके रखा है। हवा आ रही थी ठंडी ठंडी सी। तो बहुत टेस्टी बनी है और देखिए आपके सामने रिज़ल्ट है। कोई हमने इसमें मिलावट नहीं की, कुछ भी ऐड नहीं किया सुबह भी, और नहीं मिलावट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना बातों में मेरी मिलावट है ना कामों में मिलावट है। तो हम जैसे हैं रियल हैं आप सबके सामने, मतलब यूट्यूब पे फेक नहीं है। बनाते हैं कि हाँ हमने बना दी चावल और दाल की इडली, दिखाई आपको मतलब दिखाया आपको रवे की और बनाई चावल और दाल की। तो इस तरह से कभी भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिर इंसान वो चीज़ ट्राई करता है तो वो फिर दुआएं तो देगा नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बददुआएं देगा कि बताया क्या बनाया क्या, दिखाया क्या और बनाया क्या। तो देखिए बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह से। एक बार ट्राई करिएगा ये वाली रेसिपी और दुआओं में याद रखिएगा। इडली खाने का शौक़ पूरा कर सकते हैं घर में, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और हाँ चावल वाली भी सेम बनेगी। आप जो चावल और दाल की इडली बनती सेम बनेगी। आपके पास बर्तन नहीं है तो आप इस तरह से कटोरी भी बना सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए चटनी में हमारे धनिया पत्ती आ गई है, कड़ी पत्ती नहीं थी तो धनिया पत्ती डाल दी हमने, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब ये चीज़ है कि कड़ी पत्ते से बस एक टेस्ट अच्छा सा कड़ी पत्ते से आ जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इंशाल्लाह वो भी कभी होगा। कड़ी पत्ता कौन बड़ी चीज़ है भाई, पेड़ ही तो है, पेड़ आता जाता रहता है। और पेड़ पे दरख्त, पेड़ जो पेड़ होता है दरख्त होता है उस पर फल पत्ती अल्लाह पाक देते हैं ना, तो वो आ जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए फिर ठीक है। और ये देखिए कितनी मोटी मोटी सी और कितनी बड़ी बड़ी सी बनी है और इनको फ्राई भी कर सकते हैं, इनको कट करके काट के और फ्राई भी कर सकते हैं, तड़का लगा सकते हैं मसाले में, वो भी बहुत अच्छी बहुत टेस्टी सी बनती है। तो चलिए फिर वीडियो का यहीं पे करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा प्यारे प्यारे से। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब